हमारे किसान भाइयों का कर्ज भी माफ नहीं हुआ, विकास भी रुक गया, कर्ज भी माफ नहीं हुआ। कभी कभी हम पढ़ते हैं अखबार में कि लखनऊ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें 1 लाख नौकरी दे सकते थे हम पुलिस की भर्ती में। हम तो कहते हैं इकट्ठी दे दो भर्ती, किसने रोका है आपको? हमने भर्ती कर दी थी 30,000 से ज्यादा, और ऐसी भर्ती का इंतजाम किया था कि जिसमें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ रही थी, केवल 10वें 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा देता नौजवान तो उसको पुलिस भर्ती कर देते थे। ये इंतजाम किया था और 30,000 से ज्यादा हमने भर्ती कर दी थी। वो हाई कोर्ट में पड़ा था मामला, सुनने में आ रहा है ये सरकार नौजवानों के उस मामले को हाई कोर्ट को रोक करके खत्म करने जा रही है। हम तो कहते हैं 1 लाख अगर खाली है नौकरी तो इकट्ठा 1 लाख नौजवानों को आप नौकरी दे दो, और कोई सहयोग अगर आप चाहते हो तो हम करने को तैयार हैं। और व्यवस्था कम से कम समाजवादी वाली कर दोगे तो जल्दी हो जाएगी भर्ती। अगर समाजवादी वाली व्यवस्था नहीं होगी तो न जाने कितना समय लगेगा, तब जाकर के भर्ती होगी। और अगर 10वां 12वां वाला कर दोगे इंतजाम, दौड़ के दिखा दे तो अपने आप भर्ती हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, हमारा देश और प्रदेश बहुत बड़ा हो गया है। हम दुनिया के बहुत बड़े देशों में गिने जाते हैं, और अगर हम प्रदेश की आबादी का हिसाब किताब लगाएं तो हम दुनिया में 5वें नंबर पे आ जाएंगे आबादी के हिसाब से। इसलिए समस्याएं बड़ी भी हैं। किसानों का सबसे प्राथमिकता मैं कहना चाहता हूं, 5 साल जो कर सकते थे हम लोगों ने किया। एक समय ऐसा आया था कि चीनी बाहर से आती थी, हमारे किसानों के कीमत नहीं मिल पा रही थी गन्ने की, चीनी मिलें नहीं चल सकती थी, और अगर चीनी मिलें बंद हो जाती तो हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हमने अपने बजट से पैसा दिया, चीनी मिलें चलाई, और किसान का पूरा पैसा भुगतान कराने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया। पानी मुफ्त कर दिया, लोहिया आवाज से लेकर के तमाम इंतजाम कर दिए, और यही इंतजाम है जो व्यवस्था समाजवादियों ने चालू की थी, वही रास्ता है खुशहाली का। हम नहीं जानते केंद्र सरकार किस रास्ते ले जाना चाहती है देश को, और प्रदेश सरकार किस रास्ते ले जाना चाहती है, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है उससे न प्रदेश और न देश की सरकार गरीबों किसानों की कोई मदद करने वाली नहीं है। क्योंकि 3 साल का आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, आप हमें बताओ। प्रधानमंत्री जी यहां कह गए थे हम फर्टिलाइजर का प्लांट चालू कर देंगे, ये गैस की जो लाइन है वो भी हम बिछा देंगे। यही जगह थी गोरखपुर, जहां पर आए थे और जिद कर करके शिलान्यास करना चाहते थे, कह रहे थे कि हमें जमीन दे दो, और अगर जमीन नहीं दोगे तो हम उत्तर प्रदेश से एम्स वापस ले लेंगे। हमने एम्स की जमीन दे दी, बताओ एम्स बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हमने कीमती जमीन दी एम्स के लिए, और हम तो कहते हैं कि अब एक बजट है प्रधानमंत्री जी के पास, केवल एक बजट। अगर वो एम्स बनाना चाहते हैं और अपनी कथनी करनी में कोई भेद नहीं रखना चाहते हैं तो अगली बार जो बजट आए तो एम्स का पूरा पैसा दे दें, जिससे पूरे के पूरे पूर्वांचल के लोगों का इलाज और इंतजाम दवाइयों का बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि जमीन समाजवादियों ने दी है। ये सरकार तो कमाल की है। हम समाजवादी लोग आंदोलन करें तो ठीक है, हम लाठी खा जाएं, क्योंकि हम तो समाजवादी लोग हैं, संघर्ष का रास्ता जानते हैं। अगर छात्र संघ की सवाल को लेकर के छात्र चला जा रहा है तो उसको भी लाठी खानी पड़ रही है। इतनी लाठी मुकदमे, ये पहली सरकार होगी जो छात्र संघ पे पाबंदी लगा रही है। और अगर छात्र नौजवान पे लाठी पड़ेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो बताओ हमारे नौजवानों का रास्ता क्या होगा? इसलिए हम नौजवान साथियों से कहेंगे, आओ हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम प्रदेश और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और जो इंतजाम समाजवादियों ने किए थे, बड़ी सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, बिजली का इंतजाम बेहतर करना, हमने शुरुआत कर दी थी उत्तर प्रदेश में बिजली के बड़े बड़े कारखाने लगा करके। हम तो जानना चाहते हैं कि बताओ कितने कारखाने लगाओगे आप? हमने तो ललितपुर में लगा दिया, हरदोआगंज में लगा दिया, अनपारा में बिजली का बड़ा कारखाना लगा दिया, सूरज से बनाने वाली रोशनी, सूरज से बनने वाली बिजली का भी कारखाना लगा दिया। बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बढ़ा दिया, और गांव में ज्यादा बिजली हम लोग देते थे, ज्यादा सब स्टेशन इसलिए बनाए थे कि गांव तक बिजली हमारी ज्यादा पहुंच जाए, लेकिन वो भी रोक दिया उन्होंने।
हम तो कहते कि आप मुख्यमंत्री हो, अब आपकी केंद्र सरकार है, खरीद लो बिजली। दिल्ली वाले मंत्री कहते थे बिजली हम पे बहुत है, खरीदते क्यों नहीं हो। हम तो कहते हैं सरकार दोनों की है, आपस में अदला बदली कर लो, जितनी बिजली चाहते हो ले लो, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को तो बिजली दे दो। अब तो उनकी है। और बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया की। ये डिजिटल इंडिया पता नहीं कौन सा इंडिया बनने जा रहा है, हम नहीं जानते ये कौन सा डिजिटल इंडिया है। और डिजिटल इंडिया हम बना रहे थे तो हमारी वो स्कीम रोक दी। हम तो गरीब को मोबाइल देना चाहते थे, आपको मोबाइल नहीं खरीदना पड़ता, हम सरकार का मोबाइल देते थे और सरकार की योजनाओं से सीधा सीधा जोड़ देते, वो भी योजना इन्होंने छीन ली। आखिरकार कौन डिजिटल इंडिया करना चाहते हो। और डिजिटल इंडिया, एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, और अगर कोई पत्रकार आपके खिलाफ लिख दे तो उसकी जान चली जा रही है। कोई पत्रकार अगर खिलाफ लिख दे तो उसकी जान तक चली गई। बेंगलोर की एक महिला पत्रकार गौरी लंकेश जी ने लिख दिया बीजेपी के बारे में, और पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ बीजेपी के बारे में क्या बोल दिया। यही तो बोला था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी के लोग जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। बताओ क्या खराब बात लिखी है। अगर कोई खराब बात लिखी हो तो बता दो हमें, लेकिन उसी की जान ले ली। और हम तो इसलिए कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने, बताओ, कब्रिस्तान और शमशान पे वोट मांगा था कि नहीं मांगा था। दिवाली और रमजान पे वोट मांगा था कि नहीं मांगा था। तो गलती तो हम ही लोग कर रहे हैं। बताओ, बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो, इनसे क्यों उम्मीद करते हो विकास की आप। ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाएंगे जो हम और आप, तुम दोनों बहक जाएंगे। अभी लाए थे पिछले चुनाव में गाय वाला मुद्दा, और याद रखना समाजवादी साथियों, तैयार हो जाओ। शहरों में गाय पहुंच गई हैं बड़े पैमाने पर, और गाय पहुंच गई तो गोबर भी चल रहा है संग संग। सड़कों पे बहुत गोबर है, बहुत गाय हैं। अब पता नहीं आपके गांव में हैं जानवर के नहीं है, कुछ खुले घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अब हम तो चाहते हैं कि सरकार इनका इंतजाम करे, और सरकार इंतजाम नहीं करेगी तो हमारे समाजवादी लोग डीएम साहब से टाइम मांगेंगे, और जो खुले घूम रहे हैं जानवर उनको डीएम साहब को दे आएंगे कि कम से कम इनकी रखवाली करो आप। हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई लाठी चलाने की बात नहीं करेंगे, हम तो केवल आपकी बात करेंगे। हमारे यहां तो बहुत घूम रहे हैं। लखनऊ में तो 5000 हैं जानवर। सोचो, राजधानी में 5000 जानवर। जहां मुख्यमंत्री रह रहे हैं वहीं 5000 जानवर हैं। केवल 3-4 सड़कों पे गोबर नहीं दिखाई दे रहा, वरना हर सड़क पे गोबर ही गोबर दिखाई दे रहा है। इन्होंने तो गड्ढा मुक्त की बात की थी, सड़कों पे गोबर की बात तो नहीं की थी, लेकिन अब तो सड़कों पे गोबर दिखाई दे रहा है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, चीजें बहुत आगे जा रही हैं, और लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी, जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया था, वही रास्ता है प्रदेश और देश की खुशहाली का। हमने जो सड़क बनाई थी आगरा से लेकर के लखनऊ, और लखनऊ से लेकर के हम पूर्वांचल के हिस्से को जोड़ना चाहते थे, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ को लेकर के जोड़ना चाहते थे। ये नई सरकार आई, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें फैजाबाद और बनारस हमें जोड़ना है। हमने कहा सड़क बना दो, चाहे आप फैजाबाद जोड़ दो, चाहे आप बनारस जोड़ दो, और चाहे उससे गोरखपुर जोड़ दो, कम से कम उस सड़क को बना करके तो दिखा दो। हमने वो सड़क 23 महीने में बना दी थी, लेकिन ये सड़क अब बनने वाली नहीं है। वो सड़क भी छूट गई, क्योंकि ऐसी सड़कें बननी चाहिए। जब सड़क बनती है तो उसके साथ साथ विकास चलता है, और एक बार बड़ी सड़कें बन गई तो आने वाले समय में उससे छोटी सड़कें जोड़ करके हम ज्यादा से ज्यादा गांव और शहरों को जोड़ सकते हैं, जिससे सीधा सीधा किसानों को लाभ होगा। मंडियां बन जाती, कम से कम बीच के लोगों को हम काट सकते थे। अगर हमारे किसानों को खुशहाली के रास्ते पे लाना है
तो हम समझते हैं सड़क बना करके उन्हें मंडियों का इंतजाम बेहतर करना पड़ेगा, जिससे हमारे किसान की पैदावार को सीधा सीधा बाजार तक पहुंचा सके। इसलिए इस मौके पर जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने किसान भाइयों को, वहीं हम किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं और नौजवानों को, ये कोई भी सपना दिखाएं, चाहे अच्छे दिन का, चाहे डिजिटल इंडिया का, चाहे स्टैंड अप इंडिया का, लेकिन हमारा भारत तभी बनेगा जब हमारे किसान और नौजवान खुशहाल होंगे जिस देश में। इसे उस खुशहाली के रास्ते को आगे ले जाने के लिए हमें कोई भी समीकरण बनाना पड़े तो हम समाजवादी लोग समीकरण बनाने का काम करेंगे, क्योंकि समीकरण की पे अगर चुनाव हो रहा है, हमारी आपकी परीक्षा होगी गोरखपुर में हमारी आपकी परीक्षा होने वाली है। और हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग से, सरकार आपकी है, सरकार दोनों आपकी हैं। हमारे और आपके काम की तुलना हो जाए, हम लोग गोरखपुर में आपके बीच में खड़े होकर के लड़ेंगे और उसी में तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। कम से कम ये तो हम कह सकते हैं, जब आप अपने बड़े सदन से जा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते हो, और अगर जनता के बीच से आए होते तो आपका कोई न कोई साथी आपके लिए सीट खाली कर देता, लेकिन सीट आपके साथ किसी साथी ने आपके लिए खाली नहीं की। यह दुर्भाग्य है आपका या सौभाग्य है आपका, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको किसी ने सीट खाली करके नहीं दी। अगर सीट भी किसी ने दी तो वो भी समाजवादियों ने दी, जिनकी वजह से आप सदन में पहुंच पाए हो, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करोगे। इसलिए इस मौके पर जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, वहीं ये संकल्प भी लें कि आने वाले समय में हम किसान की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, गरीबों की आवाज को उठाते रहेंगे। हमारी सरकार हो न हो, लेकिन गरीब और किसान की आवाज को हम दबने नहीं देंगे समाजवादी लोग। और वहीं हम नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये समय नहीं रुकेगा, उम्र नहीं रुकेगी, चलती जाएगी। जिन्होंने आपसे झूठे वादे किए हों, कम से कम आने वाले समय में उनके खिलाफ मतदान करने का काम करना और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करना। इस मौके पर हम राधे श्याम सिंह जी को, आयोजक को और अपने पार्टी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद देंगे। सभी को बधाई देंगे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। अपने किसान भाइयों को, नौजवानों को और आसपास से जिले के आए हुए सभी नेताओं का धन्यवाद देंगे, जिनकी वजह से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे समाजवादी लोगों का कार्यक्रम है, आम जनता का कार्यक्रम है। किसी को कोई इंतजाम नहीं करना पड़ा, अपने आप चले आए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और अपने तमाम समाजवादी साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को इतनी गर्मी में आपने सफल बनाने का काम किया। वहीं अपनी माताओं बहनों को हम कहना चाहेंगे कि आपकी समाजवादी पेंशन तो छिन गई होगी, लेकिन हम समाजवादी लोग आपकी पेंशन के लिए लड़ते रहेंगे। कम से कम हमारी माताओं बहनों को जो हमने 500 रुपए देने का वादा किया था, उसको पूरा करे ये सरकार। ये लड़ाई हमारी लगातार जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, हमारे ब्रह्मा शंकर जी को भी बधाई, और जितने हमारे नेता दिखाई दे रहे हैं इन सबको बहुत बहुत बधाई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सच की राह पे चलते हम ना कभी घबराते, किसी की आंख में आंसू ना हम उससे देखे जाते। लहू का कतरा कतरा है मेरा अखिलेशवादी, हम है समाजवादी, संघर्ष के हम आदी। सच की राह पे चलते हम ना कभी घबराते, किसी की आंख में आंसू ना हम उसे देखे जाते। लहू का कतरा कतरा है मेरा अखिलेशवादी, हम है समाजवादी,
संघर्ष के हम आदि